हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के जितने भी 2019 से 23 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं बोर्ड में, वो सब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और जहां पे मैंने लाइट चैप्टर का पहला पार्ट देख चुका था, ठीक है, आज ये दूसरा पार्ट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बच चुके थे, है ना, बच गए थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी बोर्ड में आए हुए थे कुछ क्वेश्चन बचे थे, तो उसी का मैंने यहाँ पे दूसरा पार्ट लेकर के आया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके सामने ये रे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको दो मिस्टेक्स बताना है, ठीक है, और दो मिस्टेक्स बताने के बाद आपको उसको अच्छे से रेक्टिफाई भी करना है कि वो दो मिस्टेक्स को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला मिस्टेक्स क्या है कि यहाँ देखो F2 और 2F2 के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ये इक्वल होना चाहिए जितना ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का डिस्टेंस है। तो पहला मिस्टेक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मिस्टेक्स क्या हो गया कि अगर हम 2F1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है ना वो 2 ऑफ F2 के पीछे बनता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका साइज एक मिस्टेक्स है ना, इसका साइज बड़ा होगा, इमेज का साइज क्या होगा, लार्जर होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। चलिए दो मिस्टेक समझ में आ गया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, तो ये सब आपको बना के दिखाना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए पहले हमने एक लेंस ले लिए, ठीक है, सेम क्या है देखिए, यहाँ 2F1 और F1 के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो F1 और 0 के बीच का, 0 मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर है, O है, ठीक है, ये दोनों के डिस्टेंस के बराबर होगा। वैसे ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर होगा दोनों का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा था, तो पहला मिस्टेक ही हो गया। अब दूसरा मिस्टेक क्या है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो पहला रेस जाता है, ठीक है, और फिर वो किधर से निकलता है, फोकस से निकलता है। बात समझ में आया, किधर से निकलता है, फोकस से निकलता है। अगर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रेस तो वो कैसे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। और दूसरा रेस किधर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा दूसरा रेस, ठीक है ना। दूसरा रेस किधर से गया, ऑप्टिकल सेंटर से गया। अब आप लोग देखो ये दोनों रेस आपस में जाके इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, ये दोनों रेस आपस में जाके मीट कर रहा है ना, कहाँ मीट कर रहा है, F2 के पीछे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज बना, ठीक है, यहाँ पे जो AB था वो यहाँ पे बना A डैश B डैश, इसका यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ऊपर वाले फिगर में देखो ये कहाँ बन रहा था, ये तो F2 और 2F2 के बीच में ही बन जा रहा था। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने यहाँ पे दो मिस्टेक्स निकाल लिया और उसके बाद वो दो मिस्टेक्स को हमने यहाँ पे रेक्टिफाई भी कर लिया है, ठीक है ना। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोड़ो यार, इतना सारा उतना सारा कौन ही पढ़ेगा, आप लोगों के पास तो टाइम है, आप पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रे डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे जितने भी रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी पैरेलल गए हैं वो सब कहाँ से निकले हैं, एक ही पॉइंट से निकले, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का दो एप्लीकेशन बताओ, मतलब दो यूजेस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं बताओ। ये शायद मैंने कल वाले पार्ट में भी ये बताया था, है ना। तो हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, तो पहला तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे सेविंग मिरर पे, है ना। पहला हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, सेविंग मिरर, एज अ सेविंग मिरर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा तो पहला हो गया, दूसरा हेडलाइट में, बाइक के हेडलाइट्स में हम लोग यूज होता है इसका, ठीक है ना। चलिए दो हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर। यहां देखिए मिरर और प्रिंसिपल फोकस के जो बीच का डिस्टेंस है, समझिए बात को, ठीक है। ये हम लोग कर रहे B नंबर, ये था A नंबर और ये था B नंबर, ठीक है। ये जो है हमारा मिरर है, ठीक है ना, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या बोला है, और यहाँ पे फोकस हो जाएगा और यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है क्या, फोकस और मिरर के जो बीच का दूरी है यही 15 सेंटीमीटर है ना। तो सीधा सी बात है, फोकस और ये जो पोल होता है मिरर, ठीक है, ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसका मतलब है अपने को क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है ना। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है,
15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है आप सभी को? अब क्या बोल रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू 2F, है ना, यही होता है ना, R इज इक्वल टू 2F। मतलब अगर आप, यही तो होता है, यहां से यहां तक को ही जो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये F है तो ये भी क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, मतलब सेम डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 15 प्लस 15 तो कितना हो गया? 30 हो गया ना। तो वैसे यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, 2F होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू R, 2 इंटू F कितना है? 15। तो R कितना निकल गया? 30 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये जो पोल है, ठीक है, ये क्या है? पोल है, पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, पोल और फोकस के बीच में है, तो ऊपर से रेज जाएगा मिरर पे, और देन अगर पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कैसे निकलेगा? फोकस से निकलेगा, ठीक है। और दूसरा रेज जाएगा पोल से, अगर पोल से जाएगा तो कैसे निकलेगा? जितना एंगल बना के गया है पोल से, ठीक है, उतना ही एंगल, सेम एंगल बना के निकलेगा, इस तरह से। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आप लोगों को दोनों रेज में क्या दिख रहा होगा ना, ये दोनों रेज आपस में इस तरह से जा रहे हैं, मतलब ये इन फ्यूचर आगे जाके कभी नहीं मिलेंगे, है ना। ये सब एक ऐसे इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग आपस में आगे जाके नहीं मिलेंगे। तो अगर ये आगे नहीं मिल रहे हैं तो शायद ये पीछे मिल जाए, ठीक है ना। अपीयर करवाएंगे ये दोनों रेस को, ठीक है, अपीयर टू मीट। तो अगर हम इसको यहाँ से पीछे से डॉटेड लाइन खींच दिए और अगर इसको डॉटेड लाइन पीछे प्रोड्यूस कर दिए ना सेम रेस को, तो क्या दिखा कि ये दोनों रेस क्या हुआ ना, पीछे जाके मीट कर गए, ठीक है ना। ये दोनों रेस आपस में पीछे जाके मिरर के पीछे मीट कर गए। तो जहां पे मीट किए वहां पे हम लोग का क्या हुआ? इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो ये रहा रे डायग्राम, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया है। ए टीचर गिव्स अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच ऑफ his student and ask him to find their focal length by obtaining the image of a distant object. The student uses a distant tree as the object and obtain its sharp image one by one on a screen. The distance given and d2 between the lens, mirror and the screen in the two cases and the nature of their respective sharp image are like to be. 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सीधा सा बात है, यहाँ पे बोला है कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट को 2 लेंस, मतलब एक लेंस देती है और एक मिरर देती है। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है कि चलो एक शार्प इमेज बनाओ, और वो स्टूडेंट लोग ने शार्प इमेज बनाया, ठीक है। और जो इमेज बनाया ना उसका जो फोकल लेंथ है, वो दोनों का जो फोकल लेंथ क्या होगा और इमेज कैसा बनेगा। तो सीधा सा बात है, अगर आप देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में, तो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इमेज का वो लगभग सेम ही होता है, लगभग क्या पूरी सेम ही होता है, ठीक है। आप जो पोजीशन पे कॉनकेव मिरर पे रखते थे और जिस पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन होता था वही सेम कैरेक्टरिस्टिक होता था, रियल इन्वर्टेड, और लास्ट केस में होता था वर्चुअल। और जो कि लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी लास्ट केस में वर्चुअल होता था, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जो भी 2 पोजीशन पे इमेज रखेगा, ठीक है, वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब है एक का अगर फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है तो दूसरे का भी फोकल लेंथ 20 ही होगा। समझ में? कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, ये बात याद रखिएगा। तो सीधा सी बात है, अगर एक 20 होगा तो दूसरा भी 20 होगा। मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये जो थर्ड ऑप्शन है यही सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है ना। ये थर्ड ऑप्शन इस सेटिस्फाई कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो दोनों क्या बनाता है? दोनों रियल बनाता है इमेज, ठीक है। दोनों इमेज रियल और इन्वर्टेड बनाता है। तो इसका मतलब है कि पहला वाला तो कट ही गया और ये लास्ट वाला भी कट ही गया, क्योंकि यहाँ पे एक इरेक्ट है। अब बचा ये 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में देखो, अगर D1 और D2 दोनों एक लेंस का है और एक मिरर का है, ठीक है। दोनों का जो डिस्टेंस क्या है?
सेम होगा, सीधा सा बात है। क्यों सेम होगा दोनों का डिस्टेंस? क्योंकि आप दोनों को एक ही पोजीशन में, अगर आप दोनों को एक ही पोजीशन पे रखोगे ना तो इमेज फॉर्मेशन भी एक ही जगह पे होगा। बात समझ में आया? तो दोनों का फोकल लेंथ भी सेम हो जाएगा, इसलिए 20 और 20 ये रहा हम लोग का सही ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? डिफाइन पावर। पावर को डिफाइन करना है, और अगर फोकल लेंथ मेरा -10 सेंटीमीटर है तो बताना है कि आपको नेचर्स क्या होगा। ठीक है, आपको लेंस का नेचर क्या होगा, उसका पावर क्या होगा। तो सबसे पहला बात, पावर का डेफिनेशन क्या होता है? डिफाइन पावर तो क्या लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ का आप रेसिप्रोकल कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। और याद में रखिएगा इन मीटर, मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ। ठीक है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और ये f क्या होना चाहिए? f होना चाहिए मीटर में। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। अब क्या बोला? नाउ अब क्या बोला कि अगर फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सीधा सा बात है, अगर फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, जिसके लिए हम लोग 100 से डिवाइड, सॉरी मीटर में चेंज करेंगे, जिसके लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर दिए। ये 0 0 कट गया तो ये कितना आ गया? -0.1 मीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया? -0.1 मीटर आ गया। अब क्या बोला? अब बोला है कि इसका फोकल लेंथ क्या, इसका पावर क्या होगा। तो चलिए पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर = 1/f होता है। ठीक है, तो पावर क्या निकला? 1/f कितना था? 0.1, जो कि माइनस में था। ठीक है, ये पावर निकल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P = ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10, मतलब सीधा सा बात है 10 डायोप्टर आ गया। ठीक है, पावर क्या निकल गया? 10 डायोप्टर आ गया। तो अब बताइए, अगर पावर माइनस में होता है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? तो अगर पावर माइनस में है तो जो इमेज होगा ना, कैसा फॉर्म हो रहा होगा? जो उसका नेचर हो जाएगा वो वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या बोला कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला कि एंड एक ऑब्जेक्ट है, मतलब यू, उसको कितना डिस्टेंस पे रखा गया है? तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और जैसा कि आपको पता है यू हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और फोकल लेंथ हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया था? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? हम लोग v निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेंस का बात हो रहा है तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है, तो v तो नहीं पता है हम लोग को, -1/u कितना है? तो -10 है ना, -10 = 1/u -20 है ना, तो -20 हो गया। और f कितना दिया हुआ है? f दिया हुआ है -10। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? यहाँ देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, तो 1/-10 -1/20 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/v = क्या होगा? 10 और 20 का एलसीएम, तो 20 आ गया। तो 10 के टेबल में 22 बार में, तो ऊपर में -2 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया। तो 1/v क्या निकल गया? -3/20 निकल गया। ठीक है, अब v का वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो v = आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 20/3 निकल गया और ये माइनस का माइनस रह गया। ठीक है, तो v फाइनली निकल गया ना, कितना निकल गया? 20/3 सेंटीमीटर, ये v निकल गया। ठीक है, अब क्या बोला था हम लोग को कि what will be the sign of the magnification in this case? मैग्निफिकेशन का साइन क्या हो जाएगा? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m = v/u, है ना, ये लेंस का बात कर रहे हैं तो m = v/u। तो m = v क्या निकला? v निकला -20/3, v क्या निकला? -20/3, और u क्या था? -20 था u। ठीक है, u क्या था? -20 था, पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो 20 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m क्या निकल गया? 1/3 निकल गया, है ना। m क्या निकल गया?
1/3 निकल गया। अब ये बताओ m पॉजिटिव निकला ना, m क्या निकला, पॉजिटिव निकला, इसका मतलब m पॉजिटिव कब होगा और m नेगेटिव कब होगा, तो देयरफॉर m क्या निकल गया, m इज पॉजिटिव। यही ना पूछा था कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आंसर नहीं पूछा था, बस पूछा था क्या होगा साइन, तो क्या निकल गया, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट है, उसका मतलब एक एचओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब यू 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। फिर क्या बोला, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का बात हो रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दे दिया है 18 सेंटीमीटर है। अगर कॉनकेव का बात कर रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, मतलब वी पूछा, क्या पूछा, वी पूछा, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस का बात हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है ना लेंस का फॉर्मूला। तो आप लोग यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, v पता है, नहीं पता है, ठीक है ना, तो v को ऐसे छोड़ देंगे। माइनस u पता है, हाँ पता है, u कितना है, u -20 है, -20 है u, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, f कितना है, -18 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, तो 1 के साथ माइनस हो गया 1/20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 18 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आएगा ना, क्यों आएगा, बस वही आएगा, 180 आ गया। चलिए ठीक है, तो अब 18 के टेबल में 180 कितने बार में, 10 बार में, तो यहाँ पे -10 हो गया, माइनस 20 के टेबल में 180 कितने बार में, 9 बार में, तो 9 हो गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि 1/v क्या निकल गया, 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस कितना हो गया, 19/180 हो गया, ठीक है। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो v क्या निकल गया, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो v इज इक्वल टू -180/19, कितना आ गया, v इज इक्वल टू -180/19, तो ये फाइनली आंसर हो गया। आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, ठीक है, तो पॉइंट में कितना आएगा 19, तो 9.4 सेंटीमीटर, कुछ इतना आएगा v, ठीक है ना, v कितना हो गया, -9.4 सेंटीमीटर। चलिए v निकल गया। अब क्या पूछा कि द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u होता है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू v क्या निकला है, v क्या निकला, v निकला -9.4, ऐसा करते ऊपर वाला लिखते हैं, ठीक है। तो v क्या निकला, -180/19, -180/19 और इंटू यहाँ पे v, सॉरी u का क्या निकाले थे, u यहाँ पे क्या था, -20 सेंटीमीटर, तो u का जगह क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो u चला गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 के टेबल में ये चला गया 9 बार में, तो मैग्निफिकेशन क्या निकल गया, -9/19, क्या निकल गया, मैग्निफिकेशन -9, सॉरी माइनस कहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो सिर्फ क्या निकल गया, मैग्निफिकेशन 9/19। अगर आप इसको पॉइंट में करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ, तो क्या आ जाएगा, 9/19 का, तो 0.947, तो मैग्निफिकेशन कितना निकल गया, 0.47। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ए वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस, अंडर व्हाट कंडीशन डू अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। सीधा सा बात है, आप लोगों को पता होगा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आप इन्फिनिटी से लेके फोकस, ठीक है, इन्फिनिटी के लेके फोकस के बीच में आप कोई भी पोजीशन पे रखो ऑब्जेक्ट को, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाएगा।
लेकिन वही अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस का, तो आप इन्फिनिटी से फोकस के बीच में या कहीं भी मिरर के बीच में, चलिए कहीं भी आप रखो इमेज, तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों अलग है। आप क्या बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन डू अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि जहां पे जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो पहला बात है कि आप अगर हम कॉनकेव लेंस का बात करें तो आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लेंस के आगे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। लेकिन अगर हम वही बात करें कॉन्वेक्स लेंस का, तो मात्र एक ऐसा पोजीशन है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्चुअल होता है। और वो पोजीशन क्या है, F1 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज डाइवर्ज लाइट एंड इट्स ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश इमेज। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड इन्फिनिटी, इट कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, इट विल प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। तो इस बात समझ में आया, जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया उसका ये आंसर, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position, nature and size of the nature and size of the image formed. Draw a label ray diagram showing object distance, image distance and focal length in above the case. अच्छा एक बात बताओ, ये 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा बात है, HO दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या बोला, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है U 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, V पूछा है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप V ना निकाल लोगे, बताओ तो, V नहीं निकाल लोगे, लेंस फॉर्मूला लगा के V, ठीक है, निकाल लोगे ना। अगर याद रखना V क्या आएगा, V अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, क्योंकि ये लेंस का बात हो रहा है। और अगर V नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, और ये एक ही केस में हो सकता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, तो उससे आप हाइट भी निकाल सकते हो। तो ये आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है, ये आप लोग खुद ट्राई करना और इसका रे डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हो हम लोग को, ठीक है ना। तो फिर बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।